नगर निगम निकाय चुनाव वार्ड नंबर 56 लालपुर मीरापुर बसई में इसमें वर्तमान समय में हैं हम। और जनता से रूबरू होते हुए हमारी मुलाकात होने जा रही है रघुवीर सिंह जी से, जो कि एक व्यापारी हैं और 1 वर्ष पहले ये राजनीति के क्षेत्र में आए हुए हैं। हम आपको बताते चले कि वर्तमान समय में ये बीडीए कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने भाजपा से पार्षद पद हेतु दावेदारी की है और जनता पर इनको भरोसा है कि ये जो है कि कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे और विकास कार्यों को लेकर के ये आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं रघुवीर सिंह जी से उनके घर पे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, दीपावली पर्व आने वाला है। हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और एक बधाई आप लोगों को और है कि आप लोग ग्राम पंचायत से अब नगर निगम में आ चुके हैं। पहली बार यहाँ पर जो है नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। नगर निगम बनने पर आपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो दिवाली का समय है, आपने बधाई दिया। हमारे पूरे परिवार, हमारी पूरी कॉलोनी, हमारे क्षेत्र की तरफ से आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को एवं पूरे देश को हमारी तरफ से दीपावली, छठ की और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कि नीरज जी, अभी आपके क्षेत्र में 7 गांव जुड़ चुके हैं। आपके वार्ड में लालपुर, मीरापुर, बसई है। तो आप जो है कि पेशे से व्यापारी रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। लगभग 1 वर्ष से जो है आप चुनावी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए हैं। तो आपको पूरे क्षेत्र की जानकारी है? हाँ, क्षेत्र की मुझे पूरी जानकारी है। ठीक है, चुनाव में आज लड़ रहा हूँ, ये बात सही है। लेकिन सामाजिक सरोकार और समाज के प्रति संवेदनशीलता ये सरोकार में रहा है और ये संस्कार में भी रहा है। तो जहाँ पर भी रहे हैं, जैसे मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है, तो वहाँ पे भी छात्र राजनीति में हम रहे हैं। लड़े नहीं है चुनाव में कोई, पर छात्र राजनीति में पूरा हमारा सरोकार रहा है और पूरा उसमें भूमिका रही। और समाज के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, वो चाहे पर्यावरण के प्रति हो, साफ सफाई के प्रति हो, जागरूकता के प्रति हो, बीमारियों की रोकथाम के प्रति हो, इन सबों में या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चों को, उनको सही मार्ग देना, सही दिशा देना, सही ज्ञान देना, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना, ये सब सरोकार रहा है। और क्षेत्र में रहना और पूरा भ्रमण करना या हर जगह शादी विवाह हर जगह आना जाना, तो सरोकार तो रहा ही है। चीज़ें जो गलत हैं वो दिखती हैं, जो अच्छी है उस पर ताली बजाने का मन करता है, और जो गलत हैं उसको सुधारने का या कैसे सुधर जाए उस पर मन रहता है, उस पर लगे रहे हैं। राजनीति हमारे लिए आज चुनाव ये हो या राजनीति में आना सिर्फ यही एक बात नहीं है। आप समाज में सेवा कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े हो रहे हैं, संवेदनशील हैं, तो चीज़ें ये सारी। जैसा कि ये जो ग्राम पंचायत स्तर पर भी चुनाव हो रहे थे यहाँ पर जी, अभी फर्स्ट बार जो है कि हम लोग नगर निगम में आए हैं, लेकिन पूरी तरह से ये वार्ड जो है कि डेवलप नहीं हो पाया है। कि अगर हम लोग उठाकर देखें तो लालपुर, बड़ा लालपुर ये नगरीय क्षेत्र के लायक है, लेकिन हम पीछे थोड़ा सा आगे बढ़े, अहड़े गाँव हुआ, लमही हुआ, उसके साथ में उधर रसूलपुर हुआ, मढ़वा हुआ, ये अभी जो है डेवलप नहीं है। अगर आपके हाथ में आपको लोग पार्षद चुनते हैं तो क्या आप जो है कि पूरी कोशिश लगा देंगे इसको नगरीय क्षेत्र लायक बनाने में? हाँ भाई साहब, ये चीज़ आपकी सही है, क्योंकि आप जहाँ पर बैठे ये बीडीए प्राधिकरण के द्वारा डेवलप की गई कॉलोनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने प्लॉट लिया है या फ्लैट्स लिए हैं, तो उन्होंने एक डेवलपमेंट चार्ज दिया है। जो आसपास के जो ज़मीनें के दाम थे उनसे महंगे दाम पे लिया है, डेवलपमेंट चार्ज दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी व्यवस्थाएँ हैं। बट इससे सटी हुई जो कॉलोनियाँ हैं, जैसे बगल में खुशहाल नगर है, बगल में अहड़े गाँव है, लालपुर गाँव है, फिर आगे बढ़ जाइए लमही है, मड़वा है, जिसमें बनवारीपुर है, रसूलपुर है और मझवटिया है। ये सारे गाँव में आप देखेंगे कि प्लाट तो लोगों ने बेच दिया, और प्लाट बेचते समय उन्होंने कुछ वादा भी किया, लेकिन चूंकि वो एक बड़ी कंपनी नहीं है और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, तो उन्होंने प्लाट बेच दिया, लोगों ने लिया। अब तुरंत उनके पास समस्या शुरू हो जाती है। पहले ही समस्या शुरू होती है कि वो बोरिंग कराएं तो पानी कहाँ से पाएँ, तो अगल बगल किसी से अपना हाथ पैर जोड़ के पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। फिर उनके पास समस्या आती है, उनके पास बिजली कहाँ से आए। अभी आप यही बगल की कॉलोनी है खुशहाल नगर, और यहाँ पे आप देखेंगे जिन्होंने मकान 2006 से बनवाया है, मैंने आज से 2006 में अगर आप देखें 15 साल से ज़्यादा समय हो गया, और वहाँ पर उनके घर के सामने पोल नहीं है बिजली का। अब इतनी बड़ी विसंगति आपको देखने को मिल रही है।
तो ये निश्चित तौर पे आपका कहना सही है। यहाँ पे डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें वह व्यक्ति जो इस सेवा में आए, वास्तव में वो सेवा करने के लिए आया हो। ऐसा ना हो कि राजनीति उसके लिए रोजगार हो, वो कमाने आया हो या अपने आप को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए आया हो। यहाँ पे डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब व्यक्ति यहाँ पे सेवा भाव से आए। और चूंकि ये माननीय आदरणीय हमारे मोदी जी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है तो ये बहुत बुरी स्थिति है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि क्षेत्र में जहाँ पर सीवर नहीं, सड़क नहीं है, इवन खड़ंजा तक नहीं है, पिच सड़क की तो बात ही छोड़ दीजिए, खड़ंजा नहीं है, पोल नहीं है, उसके पोल है तो उसके ऊपर लाइट नहीं है, सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इन सारी चीज़ों पे काम करना। दूसरा, आप देखेंगे कि कोई कॉलोनी एक बसी और उसका क्षेत्रफल लगभग 3-4 किलोमीटर का है, वर्ग किलोमीटर का है, और इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ पे 1000-1200 मकान हैं, वहाँ पर एक भी बच्चों के लिए पार्क नहीं है। जबकि एक मानक होता है, मूलभूत सुविधा होती है कि 15-20 घर में के बीच में या 25-30 घर के बीच में एक छोटा पार्क या मझोला पार्क या बड़ा पार्क ये होना चाहिए। शाम को आप निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे टहलने? किसी ने 1 बिस्वा लिया है, किसी ने 2 बिस्वा लिया है, किसी ने आधा बिस्वा ही लिया है, तो घर 2 कमरा उन्होंने बनवा लिया, टहलने कहाँ जाए? सड़क पर टहलेंगे, एक्सीडेंट का खतरा है, बच्चे कहाँ जाए? तो ये एक बड़ी समस्या है। जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, डेवलप करना लोग चाहे होते तो ग्राम पंचायत में भी फंड की कमी नहीं है, उनका अपना बजट होता है, उनके पास अपना फंड आता है। अगर वो चाहते हैं तो सरकारी ज़मीन है हर जगह, आपकी जानकारी में है भाई साहब कि हर जगह जीएस है, बंजर है ना? तो उन जगहों को अगर वो चाहे तो डेवलप करके कम से कम बच्चों के उठने बैठने के लिए जगह बन जाती, जहाँ बच्चे खेल पाए, बाउंड्री हो जाता। अरे भाई, अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही है, दूसरी किसी धर्म के मंदिर की बाउंड्री हो रही है, तो ये क्या कम है? बुजुर्ग हमारे निकले तो कहाँ जाए, वो किसके घर में जाके बैठे? तो ये एक मूलभूत समस्या है, इस पर काम होना चाहिए। और काम करने वाला व्यक्ति अगर ठान लेगा तो सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। चुनावी वादा नहीं है, क्योंकि हमारे ये स्वभाव में है। इस कॉलोनी का मैं अध्यक्ष भी हूँ, 1000-1200 मकान यहाँ पर हैं, और पिछले 6 महीने में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो 10 साल में नहीं की गई लोगों के द्वारा, बहुत अध्यक्ष आए और गए, लेकिन उसको हमने किया। और जो छोटी छोटी एक्टिविटी तो आप कर सकते हैं ना, छोटी एक्टिविटी मतलब सड़क के किनारे झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों की उम्र आप विश्वास नहीं करेंगे, आप आए होंगे तो आप देखे होंगे, झाड़ियों की उम्र 5-5 साल है। मतलब 5 साल से झाड़ियाँ नहीं कटी हैं, झाड़ियों की हाइट 10 फीट की हो गई है। अब ये तो अगर हर घर से 20 रुपया भी एकत्र कर ले आदमी, कोई आगे आ जाए तो तब भी हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम, कई बड़े काम हमारे द्वारा यहाँ कराए गए। अभी आप मात्र धाम देख रहे हैं सड़क पर, वहाँ पर आप देखते हैं कि पानी लगता है, हमेशा बरसात का और सीवर का पानी लगता है। और हमने अप्रैल में शपथ लिया यहाँ का, और मई से मैं इसमें लगा, नगर निगम से लेके PWD से लेके और माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी के यहाँ और संबंधित जितने विभाग हैं, हर जगह लिखा पढ़ी कार्रवाई भागदौड़ हमने किया, बार बार मिला। उसका नतीजा ये हुआ, अभी 13 तारीख को खबर आई कि 5 करोड़ रुपए की लागत से माननीय से लेकर रिंग रोड तक नई सीवर लाइन पड़ेगी। तो जब अब मैं तो अध्यक्ष यहाँ का हूँ, मेरे पास कोई सरकारी फंड तो है नहीं, लेकिन प्रयास तो मेरे हाथ में है। वैसा सीवर की जो समस्या भी आपने कहा कि सीवर भी पास हुआ है, ये समस्या हमें लगता है कि पूरे ग्राम पंचायत के साथों में होंगी, और बनारस में भी जो है सीवर से निजात लोग नहीं पा पाए हैं जी। तो आने वाले समय में अगर आपको जनता कमान देती है, आपको यहाँ का पार्षद चुनती है, इन गाँवों में भी जो भी जैसे आपने किया तो वैसा संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। देखिए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मैं पार्षद चुना जाता हूँ, तो मेरे सामने जो मैं वादे करके आया हूँ वो तुरंत मेरे लिए वो 5 साल का काम होगा। अब उसमें मैं सिर्फ नगर निगम वाराणसी को ही देखूँ कि भाई साहब आप ही कराइए, तो संभव नहीं है कि कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए। तो उसमें कई सारे सोर्सेज आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर नगर निगम के अलावा हमारे विधायक हैं, उनके पास फंड है, हमारे मंत्री हैं, उनके पास फंड है, हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनके पास भी फंड है, फिर हमारे MLCs हैं, उनके पास भी फंड है, राज्यसभा सांसद हैं, उनके पास भी फंड है। इन सबसे ऊपर, क्योंकि हम एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री हमारी है, तो हम ये जानते हैं कि जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है, उनके पास एक CSR फंड होता है।
और जिसके तहत शहर में बहुत सारे काम, तमाम शौचालय आप देख रहे हैं CSR फंड से बने हुए हैं। तमाम आप ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं कि जहाँ पर 2 रुपये का 1 लीटर पानी मिनरल वाटर मिल रहा है। आप यहाँ तहसील पे देख सकते हैं, सिगरा पे देख सकते हैं, वो CSR फंड से बने हैं। तो अब हमारी प्राथमिकता ये होगी कि नगर निगम के साथ साथ वहाँ मेहनत करें, साथ में हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए या मनोनीत, उनसे भी हम फंड ले आएँ, उनसे रिक्वेस्ट करें, अपनी समस्याएं लेकर उनके पास तक हम जाएं। और साथ में इंडस्ट्री में हमारे पहचान है, हमारे जानने वाले लोग हैं, तो हमने कई काम इसमें किया है। जैसे आपने पूछा ना कि मेरी नेतागिरी की उम्र कितनी है जी। तो लिखित तौर पे आप देखेंगे तो 1 साल की है, बट सामाजिक सरोकार मेरा रहा है। मैंने इलाहाबाद में और कानपुर में ONGC से CSR फंड मैनेज करा के और विकलांग और विधवा महिलाओं को ये वाटर ATM ई-रिक्शा का लगभग 40 से 50 की व्यवस्था मैंने कराया, जिसकी कॉस्ट 2.5 लाख रुपया है, लेकिन मात्र 80,000 रुपया दे के लाभार्थी को ई-रिक्शा मिल गया और डेली वो 1,000-1,200 रुपया अपनी बचत कर रहा है। तो CSR फंड के द्वारा मेरा प्रयास रहेगा शौचालय बन जाए। इतनी बड़ी कॉलोनी आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, 1200 घर हैं, एक भी शौचालय यहाँ पर नहीं है कि अगर सुबह व्यक्ति टहलने निकला है, आप जानते हैं छोटी सी बात कि सुबह हर आदमी को लगता है कि गर्म 4 गिलास पानी पी ले। 4 गिलास पानी अगर जो आदमी पी के निकला है सुबह टहलने, तो जाहिर सी बात है उसको रास्ते में लघु शंका हो सकती है। कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा हमारा स्वच्छ भारत का सपना कि कहीं भी कोई चैन खोल के बैठ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें कराई जा सकती हैं, CSR फंड से कराई जा सकती है। तो मेरी प्राथमिकता यही है और मैं इस पर करूँगा, मेरे पास पूरा प्लान है। और चूँकि एक जीरो से शुरू होकर एक बिजनेस हमने किया और एक सफलता का नहीं मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ा सफल हो गया, लेकिन ठीक है, औसत में सफल हूँ। तो जाहिर सी बात है एक सच्चाई साथ में होगी, मेहनत साथ में होगी, इन्हीं चीज़ों के साथ आदमी सफल होता है। और वही चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी हमारी, तो यहाँ पर भी ऐसा काम स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए, ठीक है, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारे जगहों पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो आने वाले समय में वो सूची, अगर आप मनोनीत होते हैं, चुने जाते हैं, तो वो सूची तो आपको मिलेगी ही। साथ में अभी जो है कि आवास को लेकर के और राशन कार्ड को लेकर के जनता जो है कि अभी कुछ दिनों पहले हम आपके क्षेत्र में जो है विजिट कर रहे थे, अड़े गाँव में बहुत सारी जनता का डिमांड था कि मेरा नहीं बना, मेरा नहीं बना, मेरा नहीं। तो अगर आपको ये पद मिलता है तो आप जनता को कैसे, सातों गाँव को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एक प्रधान होता है, एक गाँव मैनेज करने भारी होता है, तो सातों गाँव को आप कैसे कमांड करेंगे? देखिए भाई साहब, संसाधन सीमित होते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति है उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है जागरूकता। और जब आप समाज में रोजगार के अवसर बनाएंगे लोगों को, देखिए आपकी जेब में अगर पैसा है तो आप दूसरे से मांगने नहीं जाते, मांगने वही जाता है जिस व्यक्ति के पास व्यवस्था नहीं है। अगर व्यक्ति को व्यवस्था दी जाए, उनको कमाने के लिए आगे ले आया जाए, ठीक है। हमारे युवा है, बेरोजगार हैं, तो उनके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें, क्योंकि हम एक व्यवसायी हैं, हमारे पास तमाम तरीके हैं, हमें भी लोग चाहिए। अगर मुझे एक अच्छी टीम मिलती है तो एक अच्छी टीम बनाने के लिए उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको अच्छा रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वो अगर 2 पैसा कमाते हैं तो अपनी व्यवस्था को खुद बनाने में सक्षम होंगे, तो उसको राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। और जिनको है जरूरत उनके लिए पूरा प्रयास करके उनको राशन कार्ड भी उपलब्ध कराएं, जितनी व्यवस्था आवास की है वो भी व्यवस्था उपलब्ध कराएं। लेकिन साथ में पैरेलल इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी चलनी चाहिए कि वो व्यक्ति खुद सशक्त हो। जैसे हमारे दिमाग में एक चीज़ आई जिस पर मैं काम कर रहा हूँ कि हमारी महिलाएं जो हमारे घरों में चूल्हा बर्तन करने आती हैं, उनका कोई संगठन नहीं है। वो बेचारी किसी के यहाँ 2,000 में काम कर रही, किसी के यहाँ 4,000 में काम कर रही हैं। और अगर उन्हें ज़रूरत होती है 1,000 रुपये एडवांस की, किसी बीमारी में, किसी उनकी एक्सीडेंट में, कोई भी आपत्ति में, तो अब उसमें क्या होता है, उस विपत्ति में तो उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है, कहीं से मिलता है या नहीं मिलता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि क्यों ना इन महिलाओं की आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए, क्या किया जा सकता है इसमें। मैंने सोचा, तो मैं ये डिसीजन लिया कि अभी वो 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी परंपरा से ही कपड़ा निचोड़ के पोछा लगा रही हैं और झाड़ू लेके झाड़ू लगा रही हैं। अब इसमें होम क्लीनिंग भी तो एक है, हाउस कीपिंग एक चीज़ है। हाउस कीपिंग से संबंधित अगर हम कुछ उनको मटेरियल, मशीनरीज उपलब्ध करा दें, वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध करा दें, इस तरीके की और तमाम चीज़ें आती हैं,
है ना, वो उपलब्ध करा दें। तो जिस घर में वो 2000 रुपये में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो एक पूरा हो गया और उनका किचन क्लीनिंग कर दिया उन्होंने, इस तरीके की चीज़ें किया जा सकता है। उनका सोफा वगैरह हो गया, इसको उन्होंने क्लीन कर दिया, वैक्यूम क्लीन कर दिया, तो वहाँ पे एक नए उनके इनकम के स्रोत बन सकते हैं। तो मेरा प्लान है कि ऐसे 20-20 महिलाओं को इकट्ठा करके और इनको रोजगार के एक हम अवसर और बढ़ाया जाए। तो ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में भाई साहब आप जानिए कि जागरूकता। जैसे मान लीजिए मैं एक पिछड़ी पीढ़ी हूँ, नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो 25 साल के हैं, 22 साल के हैं, 20 साल के हैं। आपने एक अंतर देखा होगा कि हम भले स्वच्छ भारत का टैग लगा के टहले पदाधिकारी हों, लेकिन आप देखते होंगे कि बड़ी गाड़ी में से शीशा खोल के पान का पत्ता लोग नीचे फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन उसी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ बच्चा कहता पापा नहीं। क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी में वो चीज़ अब अंदर चली गई है। ऐसे ही इस पे काम जब होगा तब जाके ये चीज़ें, झाड़ू लगाने से कभी नहीं साफ होगा। सफाई तब आपको देखने को मिलेगी जब गंदगी करना हम बंद करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ समाज में यही होती है कि जागरूकता आप कैसे कर रहे हैं। अब झाड़ू अगर हम केवल एक दिन फोटो खिंचाने के लिए लगाएंगे तो कोई झाड़ू लेके नहीं निकलेगा। लेकिन आप इसी पार्क में, मेरे सामने एक पार्क है, आप इसको देखेंगे, इसमें 4 साल के बच्चे सेवा करते हैं, झाड़ू से लेके खड़े हो जाएंगे, पत्ती बटोरेंगे, सारे काम करते हैं, तो वो पार्क गंदा ही नहीं होता। तो इस तरीके की चीज़ें इनिशिएट करनी ही पड़ेगी। केवल हम सरकारी व्यवस्था, आप सोचिए इतना बड़ा लालपुर वार्ड है जहाँ पे 7000 वोटर्स हैं और कई वर्ग किलोमीटर की जगह है, यहाँ पे सिर्फ 21 कर्मचारी हैं नगर निगम। आप बताइए संभव है? हफ्ते में एक दिन नहीं, 15 दिन में एक दिन भी नहीं संभव है रोड स्वीपिंग होना। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कई घर ऐसे हैं कि उनके घर कभी झाड़ू नहीं लगती, लेकिन वो खुद अपना दरवाजा साफ रखते हैं। नेताजी, आपके वार्ड में एक लम्ही गांव भी आता है जो कि विश्व विख्यात गांव है। मुंशी प्रेमचंद जी की वजह से बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उनको सत नमन है। तो हम जो है कि आज भी देखते हैं, हम उधर जाते हैं तो जिस तरह से उनका नाम है उस तरह से उनके गांव को आज तक डेवलप नहीं किया गया। अगर आपको मौका मिलता है, आपका वार्ड रहता है, तो आने वाले समय में आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, उस जगह के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए वैसा आपने एक बात कहा कि आप उनके लिए, तो इस पे मेरा थोड़ा सा खेद है। उनके लिए मैं कुछ, वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं कि उनके नाम लेने से ही तो बस यही सम्मान निकलता है। और चूँकि मानवीय संवेदना उनके लेखन में स्पष्ट झलकती है और बहुत गहराई तक झलकती है। मैं भी ग्रेजुएट हूँ और मैंने बहुत पढ़ा है मुंशी जी को। मानवीय संवेदना के वो इतने ऊंचाई पर रहे हैं जिसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही आपने कहा कि उस गांव में बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं अभी भी हैं और जिस तरीके से उनका नाम है। आप एक चीज़ बताइए, एक मदन मोहन मालवीय जी निकले और उन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय यहीं काशी में खड़ा कर दिया अपने नाम पे और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के नाम पे। आपको क्या लगता है कि कोई एक व्यक्ति अगर मन लगा के मुंशी जी के नाम से निकल जाए, मुंशी जी का पताका बुलंद कर दे, तो क्या किसी सरकारी फंड की जरूरत है? बिल्कुल, उसको पब्लिक का ही इतना मिल जाएगा। आप बताइए। तो मेरा मानना यही है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो अगले 5 साल में वह जगह देखने लायक रहेगी। कोई आएगा तो उनके सम्मान के साथ कहीं से होता नहीं पलीता लगना, वो नहीं दिखेगा। यही मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और मैंने अपनी चुनावी यात्रा की, चुनावी प्रचार की शुरुआत स्वर्गीय मुंशी जी के यहाँ उनको माल्यार्पण करके, उनके परिवार के सदस्य से आशीर्वाद लेके, और वहीं से मैंने शुरू किया है। वो चीज़ आपने पूरी दी है, वो मेरे मन में ही था कि सबसे पहला मुझे सारे विकास के साथ मुझे मुंशी जी का आसपास का जितना एरिया है, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वहाँ उनकी मूर्ति से कुछ सामान गायब हो गए। तो अब ऐसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर तो इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो वो बहुत ही चिंताजनक है और उसकी रोकथाम के लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अरे इतने सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं तो वहाँ के लिए स्पेशल लगने चाहिए, है ना। कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, कॉलोनी अव्यवस्थित रूप से कट गई है। अब उसको कितना सही सिस्टमेटिक किया जा सकता है। छोटे छोटे ब्लॉक्स को अगर हम चाहें तो गेट से बंद कर लें, 20 घर 30 घर के, जहाँ तक संभव हो, तो वो सारी चीज़ें की जा सकती है। मुंशी जी की कॉलोनी, मुंशी जी का गांव विश्व प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जनता को
और सभी लोगों को कि उस गांव को अगले 5 साल में अगर मुझे मौका मिला तो उसको एक स्तर का बनाएंगे कि कहीं से ये ना लगे कि यह बात अगले 5 साल बाद आप किसी से पूछें। को लेकर के सरकारी स्कूल खोले गए हैं और वहाँ पर मिड डे मील और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं अभी भी हैं। हम लोग कई स्कूलों में गए हैं, वहाँ बच्चों से पूछे भी हैं कि बच्चों आपको ये क्या मिलता है। तो देखने खाने के लिए अगर हम लोग इनवाइट करें किसी अधिकारी को या जो है कि किसी अध्यापक को, तो शायद वो भी नहीं खाएं उस खाने को। तो बच्चे उस खाने को खा करके चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कमान मिलती है या आप क्षेत्र में राजनीति और सामाजिक स्तर पे हैं, तो इस तरह की व्यवस्थाएं अभी भी हैं जो NGOs को मिले हुए हैं या वहाँ जो टीचर सरकारी है उनको बस एक लगता है कि हमें आना है, समय देना है और जाना है। तो उस व्यवस्था अब अदुरुस्त व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई साहब, आपने जो ये बात कहा ना, जो वास्तव में समाज की सच्चाई है। और लेकिन एक चीज़ आपने और देखा होगा, आप चूँकि पत्रकार हैं, एक सम्मानित चैनल से हैं आप, तो आपने देखा होगा कि दुर्व्यवस्थाओं के साथ साथ आपने कई विद्यालय ऐसे भी देखे होंगे कि जो वो व्यवस्था से परिपूर्ण है और वो व्यवस्था सरकारी ही नहीं है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने सोर्सेज बनाए, समाज को जोड़ा, समाज के लोगों से सहायता लिया और वहाँ पे आपको लगभग प्राइवेट विद्यालय जैसे आपको कुर्सी मेज भी मिल जाएंगे, बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी, उनका किचन भी अच्छा मिल जाएगा और पठन पाठन का सिस्टम भी आपको उनके यहाँ अच्छा मिल जाएगा। आपने ऐसा देखा होगा, मुझे लगता है। हाँ, कुछ स्कूलों में। और आप आए दिन खबर, भले वो 100 में से 2 ही आती हैं, लेकिन ऐसे भी खबर आपने देखा होगा कि एक टीचर कहीं पर 5 साल रहे और जब उनका ट्रांसफर हुआ तो बच्चों की पूरी फौज उस टीचर से लिपट के रो रही है। आपके चैनल पे ही हमने देखा इस चीज़ों को, पेपर में भी आया, ऐसा देखा आपने ना। तो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति है, एक नई पीढ़ी जो आज पढ़ाने आई है, उसमें से भी अच्छे लोग हैं। अब जरूरत यह है कि ऐसे लोगों को कनेक्ट किया जाए। आप खुद एक चीज़ बताइए, आप थक जाते हैं, सुबह निकले शाम को आए थक गए, लेकिन जब आपका कोई टारगेट होता है, जैसे आपके घर में शादी पड़ जाए बहन की, मेरे घर में शादी पड़ जाए, तो क्या वहाँ 5 दिन लगातार काम करने सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। थकने का टाइम होता है क्या मेरे पास? नहीं। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट को दिल से लेता है तो वो प्रोजेक्ट हिट और बहुत हिट होता है। जरूरत है कि संबंधित लोगों को ऐसे कनेक्ट किया जाए, लेकिन जब जनप्रतिनिधि दिल से चाहेगा तभी ये चीजें संभव हैं। मैं चाहूँ कि मैं आराम करूँ और सारे काम करें, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा काम करने वाले के साथ काम करने वाले लोग जुड़ते हैं और नकारे के साथ नकारे जुड़ते हैं। आप जैसा रहेंगे वैसी टीम आपके पास रहेगी। चुनाव तो जो है कि चल ही रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ देश और प्रदेश की जनता को एक संदेश दें। देश की जनता और प्रदेश की जनता को और हमारे क्षेत्र की जनता को हमारा यही कहना है, घर तब बनता है जब सब घर वाले मिलकर उसको बनाना चाहते हैं, और प्रदेश भी तभी बनेगा जब पूरे प्रदेशवासी उसको बनाना चाहेंगे। देश भी तो इसी तरीके से, देश भी तब बनेगा जब पूरे देशवासी उसको बनाना चाहेंगे। 4 कदम आप आगे चलिए और 3 कदम पीछे आ जाइए, तो कुल आपके कदम एक ही माने जाएंगे आगे के, और जो नुकसान होगा वो 7 कदम का होगा। तो ये इस बात में कुछ चीज़ें हैं, इसको समझने लायक है। हम जहाँ हैं वहीं सफाई रखें, हम जहाँ हैं वहीं जागरूकता रखें, अपने घर से शुरू करें, फिर आस पड़ोस को लें, अपने मोहल्ले को जागरूक करें, ऐसे ही काम होगा और हर व्यक्ति जगेगा तब ये होगा। बहुत देश हमारा एक अच्छे नेतृत्व में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो कोढ़ की तरह से इस देश में जमी हुई थी वो धीरे धीरे साफ हो रही हैं और चीज़ आगे बढ़ रही है निश्चित तौर पर, लेकिन बिगड़ने में भी चीज़ों को समय लगता है और बनने में भी चीज़ों को समय लगता है। हाँ, दिशा से भटके ना लोग, यही मेरा संदेश और मेरा अनुरोध सारे देशवासियों से है, सारे क्षेत्रवासियों से है और सारे प्रदेशवासियों से। अभी अभी एक खबर मिली है आपके वार्ड से 56 नंबर से, एक बहुत पुराना वार्ड जो है कि सूची में गायब है और वहाँ पर लगभग 5,500 मतदाता भी हैं। तो ये खबर जो है कि आई है, तो इसके लिए आपने जो है कि क्या प्रयास किया? हाँ, देखिए ये खबर अभी कल आई है ना। कल BLO की जो सूची है मतदान की, उस सूची में ये खबर आई कि रामेश्वर महादेव इंटर कॉलेज है और वहाँ पे 5 कक्ष होते हैं और वो इस सूची में है ही नहीं। तो ये लालपुर गांव में बेसिकली पहले एक ही मतदान केंद्र था जहाँ पे 5 कक्ष हुआ करते थे
उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में यही सामने उमा पब्लिक स्कूल करके है, वहाँ पे 3 कक्ष बनाए गए। तो टोटल 8 कक्ष के द्वारा ये लालपुर गांव का लगभग 7,000 मतदान लोगों का मतदान यहाँ पे हुआ है। इतने मतदान है। और इस बार इन्होंने क्या किया कि ये 5 कक्ष वाली सूची, ये सूची सही गायब है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग सिर्फ 3 कक्ष में कैसे वोट डालेंगे? एक बार नई सूची में दूसरी खामी क्या आई है कि जो या बीडीए कॉलोनी में बैठे हैं, जहाँ आप बैठे हैं इसके ठीक सामने एक मतदान केंद्र है, और महादेव इंटर कॉलेज वो आप देख रहे हैं वहाँ यहाँ से ज़्यादा 400 मीटर पे है। तो यहाँ के कॉलोनी वासियों का जो मतदान केंद्र वो मड़वा लेके चले गए, और मड़वा की दूरी यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। इस कॉलोनी में लगभग 40% हमारे सीनियर सिटीजन रहते हैं, जो कि जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, किसी तरीके से वो अपनी सब्जी और दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। कहाँ ये संभव है कि वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाके मतदान करना है? पूरी की पूरी कॉलोनी ही मड़वा लेके चलेगा, खुशहाल नगर पूरा का पूरा उठा के रसूलपुर लेके चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है, और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को और नगर निगम को इसको संज्ञान में लेके और तत्काल में जो व्यवस्थित व्यवस्था हो, नज़दीक में मतदान केंद्र हो, जहाँ पे आवागमन सही से हो पाए, कनेक्टिविटी जहाँ की हो, जहाँ का एड्रेस लोग आसानी से जान पाए, ऐसी जगह पर मतदान केंद्र मेरे हिसाब से होना चाहिए। और इस पर जिला प्रशासन को, संबंधित अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, और व्यवस्था जो जनहित में हो उसको बहाल करना चाहिए। अभी भी हमारी बातचीत हो रही थी रघुवीर सिंह जी से, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो कि देश हित में है, और हम अपनी चुनावी यात्रा इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे किसी और वार्ड में, तब तक के लिए नमस्कार।